हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी 2024 वैकेंसी, गेटमैन का वैकेंसी ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, या अभी भी एक सर्विसमैन से कॉन्टेक्ट पे लेगा, उसका अभी एग्जाम्पल आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आरआरसी मुंबई सीआर रेलवे का बात करेंगे, जहां बोला गया है विद्यार्थियों को परेशान नहीं करिए, हम काम कर रहे हैं, आपका अपडेट करेंगे। आरआरसी बिलासपुर बचा लोग पूछ रहे हैं, तो बकबोला बचे हुए सीट हम कंपैशनेट ग्राउंड वाले को देंगे, ये भी एक न्यूज है। तो सारा न्यूज को इकट्ठा करके आपके लिए यहाँ एक एक करके डिटेल लाए हैं। कोई टेलीग्राम पे सारे लोग शेयर किए हैं, उन्हीं न्यूज की बात कर रहे हैं हम आपके साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए। इंगेजमेंट ऑफ एक सर्विसमैन फॉर गेटमैन, ये आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से ही, और रेलवे का टारगेट 10 साल पहले से ही सेट था कि जितने भी क्रॉसिंग है रेलवे के लाइन का, एक क्रॉस सड़क पार करती है, उसको फ्लाईओवर या अंडरपास से कवर करके गेटमैन को हटाना है, जिससे दुर्घटना भी कम होगी और मैन पावर पे लोड भी कम होगा और स्पीड भी बढ़ेगा। ट्रेन को बार बार गेट नहीं बंद करना पड़ेगा, ट्रेन के लिए रोड नहीं ब्लॉक करना पड़ेगा, प्रदूषण वगैरह सबका बेनिफिट तो था और आजकल दिख भी रहा है, लेकिन कई सारे जोन में अभी सारा पूरा नहीं हुआ है। उसी के लिए ये बोला है कि जो गेटमैन की ड्यूटी जो दिया गया था वो एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। पहले थोड़ा बढ़ाया गया था, अब दिसंबर 2024 तक दिया गया है कि जितनी ज़रूरत है उतनी जिन बोर्ड को लेना है, ये एक सर्विसमैन के रिटायर पर्सन को ले, जिससे उनकी ट्रेनिंग वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े और सिस्टम जल्दी सुचारू रूप से चल जाए। तो एक सर्विसमैन वाला देखिए, गेटमैन का पोस्ट ना तो आपको 2/2018 में दिखा होगा, ना 1/2019 लेवल 1 ग्रुप डी वैकेंसी में नहीं दिखा होगा, तो ये 2024 में भी नहीं दिखेगा, जिसके कारण से वैकेंसी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कम से कम गेटमैन की बहुत सारा पोस्ट आती थी, तो वैकेंसी क्या हो गया है, एक्चुअल में कम हो गया है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो पोस्ट को सरेंडर किया गया है, और उसी सरेंडर पोस्ट के बदले आपको एक सर्विसमैन का इंगेजमेंट लिया जाता है। दूसरा बिलासपुर वाला न्यूज़ था, ये लोग आरटीआई का दूसरे के वीडियो से ले के लोगों ने भेजा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कैंडिडेट का क्वायरी ख़त्म हो जाए वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वीडियो कहाँ से बन रहा है, छोड़िए किसके चैनल से भेजा है। तो बिलासपुर में बोला है कि वैकेंसी जो पोस्ट है वो जो रिजाइन कर चुके हैं उनके बदले जो सीट बचेगा वो आरआरसी ने क्या किसको देगा, कंपैशनेट ग्राउंड वाले को दे देगा, जिससे कैंडिडेट को नुकसान होगा। देखिए इतना जल्दी आराम से ट्रांसफ़र नहीं होता, और रिजिग्नेशन का मतलब दो चीज़ से समझिएगा। यहाँ आरटीआई है और आरटीआई कोई आपको रियल डिटेल नहीं देता है, ध्यान से रखिएगा। आरटीआई में आपको दो चीज़ का पता मिलता है, जो हुआ है उसका लमसम डाटा पड़ता है। तो देखिए रिजिग्नेशन की यहाँ तो बात किया, आपको रिजिग्नेशन 1 साल, रिजिग्नेशन को मैं 2 कैटेगरी बांटूंगा, 1 मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। रिजिग्नेशन 1 साल और रिजिग्नेशन 1 साल के बाद या अंदर 1 साल का है। अगर ग्रुप डी में कोई ज्वाइन करता है, वो 1 साल से पहले ज्वाइन किया है, उसको 1 साल में पहले छोड़ दिया ज्वाइन करने का, इसका जॉब आपको दिया जाता है पैनल में। लेकिन पैनल में देने के बाद ये ध्यान रखिएगा, चाहिए डीबी में देने का या सप्लीमेंट्री डीबी या रिप्लेसमेंट डीबी में देने से पहले अप्रूवल होती है कंप्टेंट अथॉरिटी का, वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन वो अप्रूवल जनरली धीरे धीरे होती है, कई बार कम भी होता है, कई जोन में नहीं भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 साल के बाद वाला अगर कोई रिटायर कर रहा है तो कंपैशनेट ग्राउंड को दे या ओपन वैकेंसी से ले, इसमें कैंडिडेट को कुछ कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल रिटायरमेंट लिखा है, ये नहीं लिखा हुआ है कितना पहले का कितना बाद का। तो गलत न्यूज पे नहीं जाइए, जिन्हें नहीं पता है वो आपको गलत बता के निकल लेंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है मार्गदर्शन करना आपका, और रेलवे लाइव चैनल का मोटो भी यही है कि जितना नॉलेज है ईमानदारी से शेयर करें। उसके बाद अगर आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोट जो आपका ये है साउथ सेंट्रल रेलवे का, जहाँ पर बोला गया था जो 28/8/24 का जो पैनल आया था, 11वां पैनल 58 कैंडिडेट का, उसको हम प्रोविजनली या रिप्लेसमेंट पैनल के फाइनलाइज कर रहे हैं। इंडिविजुअल कमेंट कीजिएगा तो हम आपका जवाब नहीं देंगे, इसलिए अभी थोड़ा वेट करिए और वेबसाइट को देखते रहिए, वेबसाइट पे ही आपका डिटेल आएगा। ये 3/10/2000 का न्यूज़ है, सेंट्रल रेलवे आरआरसी मुंबई का। तो ध्यान रखिए, देखिए आरआरसी भी
देखिए बहुत सारा कैंडिडेट रहता है तो पॉजिटिव जवाब, थोड़ा सा और उनके पास जो आंसर नहीं रहता है तो बीच का जवाब घूल, और जब कुछ भी नहीं रहता तो ऐसे ही नोटिस निकाल के आपको मना कर देता है कि हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है। अप्रूवल का प्रोसेस लेना होता है, कहाँ सीट पे देना है, कौन से आरआरसी को भेजना है, और धीरे धीरे जितना ही डिले होता है उतना वो स्लो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इशू ये है कि विद्यार्थी परेशान होते हैं, उनको लगता है कि मैं अभी फ़ोन करूंगा तो हो जाएगा। एक और फैक्ट मैं बताता हूँ सोशल मीडिया का, आपको नहीं पता होगा, आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। हमें लगता है कि हम ही तो फ़ोन कर रहे हैं, दूसरा तो देखते होगा, वो खाली बैठा है या जो भी है, ये हमें भी लगता है, सबको लगता है, आपको भी लगेगा। लेकिन इशू है कि हम अगर 1 लाख हैं, ध्यान दीजिएगा, या 10,000 हैं या 5,000 है, उनमें से अगर 10% भी किसी को कॉल और मैसेज करता है तो कितना होता है क्वांटिटी पता है? आप पूरे दिन उसको जवाब देते रहिएगा तभी नहीं दे पाइएगा। इसलिए थोड़ा सा ये सोचना होता है कि हम अकेला नहीं है, हम लोग हैं, और हम लोग जहाँ जोड़ते हैं तो भीड़ हो जाती है, और भीड़ को इंडिविजुअल जवाब देने से अच्छा है कि या तो वीडियो बना दिया जाए या नोटिस बना दिया जाए, या आप भी ऐसे होंगे तो ये क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। हर कोई इंडिविजुअल कमेंट देना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, और हर लोग पहले आपको जनरली हर जिनके पास मीडियम है, आपका नंबर है तो नंबर कर देंगे, ईमेल है तो ईमेल पे भी भेज देंगे, आपका सोशल मीडिया का कोई ग्रुप है उस पर भी भेज देंगे, और आपको इंडिविजुअल भी भेज देंगे। इससे क्या होता है, एक मैसेज 5 बार काउंट होता है, और काउंट होगा तो ऐसे ही हम लोग हैं, और हम लोग के मल्टीप्लाई गुना 5 हो जाएगा तो बहुत सारे हम लोग हो जाते हैं। तो हर चीज़ का जवाब पॉसिबल नहीं होता है, और कोशिश यही रहता है कि जितने सारे कैंडिडेट की प्रॉब्लम हो ना वो वीडियो में कवर हो जाए, जिससे उनको समझ में आ जाए। और ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 1 ईयर आप ध्यान रखिएगा, 1 ईयर से पहले कोई छोड़ता है उसे काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो 10 साल तक करेगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जीडीसी से लोग जो आगे जाएंगे उनके बदले देगा क्या? अरे जीडीसी क्यों देख रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, इससे क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना, 1 साल से पहले कौन छोड़ रहा है, चाहे जीडीसी में जाए या आईएएस ऑफिसर बन के जाए, या आपका कोई बैंकिंग में जाए, या कोई पीएसयू में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। कैंडिडेट जॉब छोड़ रहा है उसके बदले आपको पोस्ट मिल रहा है, ना कि जीडीसी आईएएस बैंक पीएसयू के बदले मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।